बहुत बहुत समय पहले जब धरती पर इंसान बढ़ते जा रहे थे, तब दुनिया में पाप और बुराई भी बढ़ रही थी। लोग अपने स्वार्थ में अंधे हो गए थे। हिंसा, लालच और झूठ हर तरफ फैल चुका था। लोग अब ईश्वर को भूल चुके थे और अपने मन की करने लगे थे। परंतु उस अंधेरे समय में एक व्यक्ति था, नोहा। नोहा ईश्वर से डरने वाला, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। वह अपने परिवार के साथ धर्म के रास्ते पर चलता था। उसके चारों ओर चाहे लोग बुराई में डूबे हों, लेकिन नोहा अपने ईश्वर के साथ चलता था। ईश्वर ने जब देखा कि धरती पर हिंसा और पाप अपनी हद से आगे बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस धरती को शुद्ध करेंगे। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी से सब जीवों को मिटा दूंगा, क्योंकि यह हिंसा से भर गई है। लेकिन ईश्वर ने नोहा पर कृपा की। उन्होंने नोहा से कहा, नोहा, तुम मेरे सामने धर्मी हो। अब तुम एक जहाज बनाओ, जिसे आर्क कहते हैं। इसे गोफर लकड़ी से बनाना, अंदर और बाहर डामर से लीपना। इसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ होगी। इसमें 3 मंजिलें होंगी और ऊपर एक खिड़की होगी। नोहा ने यह सुना और बिना सवाल किए ईश्वर के आदेश का पालन करने लगा। उसके पड़ोसी हंसते, मजाक उड़ाते। अरे नोहा, ये क्या कर रहे हो? बारिश तो दूर, आसमान साफ है और तुम इतना बड़ा जहाज बना रहे हो। लेकिन नोहा को परवाह नहीं थी। वह जानता था कि ईश्वर जो कह रहे हैं वही सत्य है। साल दर साल नोहा और उसके बेटों शेम, हाम और येफेत ने उस आर्क को बनाना जारी रखा। आखिरकार वह विशाल जहाज तैयार हो गया। फिर ईश्वर ने नोहा से कहा, अब तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बेटे और उनकी पत्नियां इस जहाज में चढ़ो और हर प्राणी, नर और मादा का एक एक जोड़ा अपने साथ ले लो। पवित्र पशुओं में 7-7 जोड़े और अपवित्र पशुओं में एक एक जोड़ा। अपने साथ खाने का अनाज भी ले लो, ताकि तुम और जानवर सभी जीवित रहो। नोहा ने वैसा ही किया। पक्षी, गाय, बकरी, हाथी, शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ते, हर तरह के जानवर आर्क में आए और नोहा ने उन्हें सुरक्षित रखा। फिर वह दिन आया जब नोहा और उसका परिवार आर्क में चला गया। तब ईश्वर ने स्वयं दरवाजा बंद कर दिया और 7वें दिन आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हुई। धरती के गहरे स्रोत फट पड़े। 40 दिन और 40 रात पानी ही पानी बरसता रहा। नदियां, पहाड़, पेड़ सब डूब गए। आर्क लहरों पर तैर रहा था और बाहर की दुनिया मौन हो चुकी थी। पानी इतना बढ़ा कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। धरती पर सिर्फ वही जीव बचे जो आर्क में थे। 150 दिन तक पानी धरती पर रहा। फिर ईश्वर ने हवा चलाई और पानी धीरे धीरे कम होने लगा। आर्क अरारात के पहाड़ों पर टिक गया। नोहा ने एक कौवा छोड़ा। वह उड़ता रहा, लौटकर नहीं आया। फिर उसने एक कबूतर छोड़ा, लेकिन उसे कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली और वह लौट आया। 7 दिन बाद नोहा ने कबूतर फिर छोड़ा। इस बार वह अपनी चोंच में हरी हरी जैतून की पत्ती लेकर लौटा। नोहा समझ गया, पानी घट चुका है, धरती फिर से जीवन के लिए तैयार है। कुछ दिन और बीते और ईश्वर ने नोहा से कहा, अब तुम आर्क से बाहर आओ, अपने परिवार और सभी जीवों को लेकर जाओ, धरती पर फिर से बसो और इसे जीवन से भर दो। नोहा बाहर आया और सबसे पहले उसने ईश्वर के लिए एक वेदी बनाई। उसने पवित्र पशुओं का बलिदान दिया और ईश्वर ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया। तब ईश्वर ने नोहा और उसके वंशजों से वाचा बांधी, अब कभी भी मैं बाढ़ से सारी पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा। और इस वाचा का चिन्ह उन्होंने दिया, इंद्रधनुष। जब भी बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष दिखे, वह याद दिलाता है कि ईश्वर ने नोहा से और हम सबसे वादा किया है कि उनका प्रेम और दया हमेशा बनी रहेगी। नोहा और उसका परिवार धरती पर फैल गए और एक नई शुरुआत हुई। और जब भी आप आसमान में इंद्रधनुष देखें, याद रखिए, यह ईश्वर के प्रेम और वादे का निशान है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी इन अद्भुत कहानियों से प्रेरित हो सकें।